क्लास 11th मैथ NCERT एक्सरसाइज 1.4 सोल्यूशन पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7 आप स्वयं करें, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन इज डिसजॉइंट सेट। कौन सा सेट डिसजॉइंट है? टू सेट्स आर सेड टू बी disjoint if they have no common element। अगर दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अगर कुछ कॉमन है तब वो ज्वाइंट सेट है। अगर कॉमन है तो ज्वाइंट सेट है, अगर कॉमन नहीं है तो वह डिसजॉइंट सेट है। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है। एक सेट दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। दूसरा कह रहा है x such that x एक प्राकृत संख्या x इज लेस देन और गेट इक्वल टू 4, सॉरी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। मतलब ये क्या है, 4 से लेकर के 6 तक एक नंबर है। इसको, इस सेट को हमने A कंसीडर किया और इस सेट को B कंसीडर किया। तो बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? 4 5 6। जरा देखिए, एक्चुअली वीडियो कट गया था इसलिए आप कहेंगे सर पहले से लिखे हुए हैं, वीडियो कट गया था। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो 4 कॉमन मिला हमको यहाँ। इसका मतलब है डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट सेट्स। हमने कहा कि सेट डिसजॉइंट नहीं है। दूसरा है, पहला सेट है एक AEIOU, इसको हमने ए कंसीडर कर लिया, सेट ए। दूसरा है CDEF, इसको हमने सेट बी कंसीडर किया। ठीक है, जरा इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं इसका। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ई है। बोलो भाई कॉमन है, इसका मतलब कि यह डिसजॉइंट नहीं है, ये ज्वाइंट सेट है। ये हमने लिख दिया नॉट डिसजॉइंट। ठीक है। थर्ड देखिए, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बुक मिलेगा x such that x एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। और जो दूसरा सेट है उसमें दिया गया है x such that x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 3 5 7। और जानते हो सम और विषम में कुछ भी कॉमन नहीं होता। वैसे यहाँ चेक भी कर सकते हैं आप कि A इंटरसेक्शन B 5 आ रहा है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं दोनों। ठीक है, ये पढ़ा चुका था बेटा, लेकिन हमको क्या पता कि बीच में गूगल असिस्टेंट अपना काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सेट दिया हुआ है ये 3 का गुणज 21 तक। एक सेट बी दिया हुआ है 4 का गुणज 20 तक। एक सेट सी दिया हुआ है 2 का गुणज 16 तक। एक सेट डी दिया हुआ 5 का गुणज 20 तक। कह रहा है सब 10 क्वेश्चन हैं इसमें, 10 5 में बता रहा हूं, 5 आप अपने मन से करेंगे। ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, इसका क्या मतलब हुआ? ए के वे एलिमेंट जो बी में न हो। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या हुआ? ए के वे एलिमेंट जो बी में न हो। देखिए 3 जरा देखिए, बी में है क्या? कहीं नहीं है, 3 लिख दिया। 6 भी देखो यहां है, बी में नहीं है। 9 देखो यहां है, बी में नहीं है, खोजो कहीं नहीं है। 15 देखो यहां है लेकिन इसमें नहीं है। 18 देखो यहां है लेकिन इसमें नहीं है। 21 देखो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, इसीलिए ए अंतर बी ये आ गया आपका। ठीक, इसी तरह से ए अंतर सी निकालिए। ए अंतर सी, ए ले लिया और क्या लिया? सी ले लिया। ए अंतर सी देखो 3 सी में है, नहीं है, लिख लिया। 6 देखो दोनों जगहों पर है, यहां भी है यहां भी है, तो 6 हमने नहीं लिखा। 9 ए में तो है लेकिन सी में नहीं है, 9 ले लिया। 12 देखो, 12 यहां भी है और यहां भी है, हमने 12 को छोड़ दिया। 12 को क्या किया? 12 को छोड़ दिया हमने। 15 देखो ए में तो है लेकिन सी में नहीं है, सॉरी यहां 15 ए में तो है लेकिन
सी में नहीं है, 15 लिख दिया। 18 देखो ए में तो है लेकिन सी में नहीं है, 18 लिख दिया। 21 ए में है लेकिन सी में नहीं है, 21 लिख दिया। ठीक है, आप चलो ए डिफरेंस डी देखते हैं। ए के वे एलिमेंट जो डी में ना हो, डी वाला ये है आपका, ये देखो 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो 3 लिख दिया। 6 देखो बी में है लेकिन डी में नहीं है, 6 लिख दिया। 9 देखो ए में है लेकिन डी में नहीं है, 9 लिख दिया। 15 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए 15 को हमने छोड़ दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, 12 हो गया। 15 इसमें भी है इसमें भी है, 15 छोड़ दिया हमने। ठीक, 18 देखो ए में है लेकिन डी में नहीं, 18 लिख लिया। 21 देखो ए में है लेकिन डी में नहीं है, डी में नहीं है, इसे 21 लिख दिया। ठीक है, 4 देखो बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए, बी के वे एलिमेंट जो ए में ना हो। अब चलिए बी यहां है। 4 देखो ए में है, नहीं है। 8 देखो ए में है, नहीं है, 8 लिख दिया। 12 देखो है, हाँ 12 दोनों में है, 12 नहीं लिखा। ठीक है, बी डिफरेंस ए। देखो 16 इसमें है या 16 है, नहीं है, 16 लिख दिया। 20 देखो इसमें है ए में, नहीं है, 20 लिख दिया। ये हो गया बी डिफरेंस ए। इसी तरह से सी डिफरेंस ए। चलिए अब सी वाला देखते हैं। सी वाला देखो 2 सी में है, ए में है, नहीं है, 2 लिख दिया। 4 देखो सी में तो है, ए में है, नहीं, 4 लिख दिया। 8 देखो सी में है लेकिन ए में नहीं है, 8 लिख दिया। 10 देखो 10 सी में तो है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए 10 लिख दिया। 14 देखो सी में तो है लेकिन ए में नहीं है, 14 लिख दिया। 16 देखो सी में तो है लेकिन ए में नहीं है, 16 लिख दिया। तो इस तरह से डिफरेंस निकालना है आपको। इंट्रो पार्ट में भी बताया गया था, यहां बता दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 9, 10 आप खुद करिए। अलेबल है, कह रहा है कि आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। कह रहा है आर माइनस क्यू क्या होगा बेटा, अगर सारे रियल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसे कहो साहब 1 है, हमने 2/1 माइनस कर दिया, 2/1 तो रेशनल नंबर है ना। तो रियल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे, डेसिमल नंबर, अपान वाला नंबर, भिन्न, डेसिमल भिन्न और इंटीजर सब माइनस कर दो तो क्या बचेगा, केवल इरेशनल नंबर बचेगा, इरेशनल नंबर। ठीक, अच्छा ठीक है, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। यहां 12वें में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। करार 2, 3, 4, 5, 3, 6 असंयुक्त है। ये सत्य है कि गलत है? देखो 3 कॉमन है ना, इसलिए क्या है ये फॉल्स, गलत है। इसमें देखो A, E, I, O, U, A, B, C, D करा असंयुक्त है, ट्रू है, ये सही है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें और इसमें। सॉरी ये कॉमन है, ए कॉमन है, इसीलिए यह असंयुक्त नहीं है। ठीक है, फॉल्स। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं है, इसलिए क्या है, असंयुक्त है, इसलिए क्या हुआ, ट्रू हुआ।
ये असंयुक्त है, ये सब संयुक्त है, ये दोनों क्या है, ये संयुक्त है। ठीक है, इसलिए पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत है, थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका सही है। इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 आपका कंप्लीट हुआ। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।